Hello everyone, so welcome to my channel. So today we are going to talk about कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए। तो आपके सामने दो पाइल्स आ गए होंगे, उनमें से आपको ये एक चूज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन किसी एक में टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके सिलेक्ट कर लिया होगा अपना पाइल। तो मिलते हैं आपके रीडिंग के पास, ठीक है। सो हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ना एक ऐसे रिलेशनशिप से निकले होंगे ना, या इनका एक पैटर्न है, ठीक है। आप समझिए, ये एक ऐसे इंसान जिनके बारे में भी, जिनसे आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो, तो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा हुआ हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी रिलेशनशिप में ही सहे होंगे या तो किसी फ्रेंडशिप में, और ज़्यादातर चांस है किसी रिलेशनशिप में ही इन्होंने बहुत सफ़र किया है और अपने घर में भी बहुत सफ़र किया हुआ, ठीक है। इनसे मतलब इन्हें ऐसा लगता है ना कि चीज़ें इनसे बहुत छुपी हुई है, ठीक है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई जहाँ पे इनसे छुपाया गया, इनको कुछ नहीं बताया गया। कुछ चीज़ें जो इन्हें लगी थी किसी और तरीके से चल रही है, वो कुछ और हुई, ठीक है। आपके लिए ये इमोशंस रखते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं रखते हैं, या पिछले वाले इंसान के लिए इन्होंने इमोशंस नहीं रखा या इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। ये इक्वल गिव एंड टेक पे मानते हैं, पर इनके साथ ना बहुत इस चीज़ पे कि इक्वल गिव एंड टेक, ये तो दे देते हैं जो इनको देना होता है, लेकिन सामने वाला जो इंसान होता है ना, वो इन पे या इनसे कुछ बात छुपाता है। या तो शायद कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले ना इनसे बात छुपाता हो या इनको बताता नहीं होगा सही मतलब उनके लिए थोड़ा सा भी लव एक्सप्रेस करना, जो इनका पहला पार्टनर था, उनके लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। लाइक उनके लिए ऐसा काम था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी से आपको प्यार है तो आप उनसे बात करें या आप उनसे कुछ भी करें, तो उनके लाइफ में ऐसा क्या था ना कि वो दिखाते नहीं थे जल्दी जो भी उनका एक्सप्रेशन था, जो इनके एक्स थे या इनका पुराना रिलेशनशिप था या जिससे भी इन्होंने पहले डील किया है, तो इसके कारण इनके ऊपर ना एक परछाई आ गई है, ठीक है, कि नहीं मेरे साथ ऐसा ही होता है, आया है और ऐसा ही होते रहेगा। मेरा जो भी मेरे साथ जो भी रहेगा वो मेरे साथ ऐसा ही करेगा कि जितना मैं दूंगा उतना वो इंसान मुझे नहीं देगा, या शायद जितना मैं करूँगा या वो मुझसे छुपाएगा, बातें छुपाएगा। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनको, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है कि ये जो भी रिलेशनशिप होता है ना, वो किसी को जस्टिस नहीं दे पाता। तो ये इनका एक थॉट है, एक प्रोसेसिंग है कि ये ऐसे ही चलते हैं या ऐसे ही काम करते हैं, और इनको लगता है कि सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी ही होती है, विच इज़ नॉट रियल। ओके, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप की एनर्जीज आपके अंदर आप कैसे हो, ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है इस चीज़ से, आप कैसे हो, यही मैटर करता है कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, आप ही क्या हो यही मैटर करता है। तो सबसे पहले ना इनको क्या हो गया अब डाउट कि मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं और नहीं मिलता, तो ये अब सोचते हैं आप भी वैसे ही हैं। उनके इंटेंशंस आपको लेके ये हैं कि ये भी अब आपसे बात छुपाए। ऑनेस्टली यही है कि चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवील ना करें, बातें बताएं नहीं, चीज़ों से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना किसी इंसान से, ज़्यादा अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट या कुछ भी ऐसा जो होता है, थोड़ा इमोशनली ओपन होने में इनको बहुत बहुत दिक्कत फेस करते हैं ये, ठीक है। सो मैंने कार्ड्स नहीं बताया ना कि क्या क्या कार्ड्स हैं। हाँ, तो मैं बता देती हूँ, सॉरी मैं मुझसे गलती हो गई। तो जो कार्ड्स आए हैं आपके वो हैं 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और 2 और कार्ड्स हैं जो है नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो हम ऐसे ही प्रेफरेंस के लिए निकाले थे अभी जस्ट। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, इनको इतना ज़्यादा खुद पे डाउट है। इनको लगता है कोई भी इंसान इनसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा,
तो ये अपने बारे में यही सोचते हैं कि कोई इनसे प्यार क्यों करेगा। इसीलिए ये जो भी इनसे प्यार करने आता है ना, तो ये इनका बहुत टेस्ट लेता है, बहुत जजमेंट देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, शायद ये ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही मेरे साथ करेगा। ये पहले से ही सोच लेते हैं, इनके लिए नहीं होता। और ये बहुत मेजर करके, अगर आप एक स्टेप लोगे तब ये देखें कि आपने एक स्टेप लिया और क्या वो एक स्टेप कहलाया जाएगा या वो आधा स्टेप कहलाया जाएगा या वो कैसा, या वो 2। इतना इनके दिमाग में चीज़ें चलती हैं ना इनके, इसी वो तब वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप जैसे करोगे ये वैसे उतना ही देंगे। आप अगर इन्हें 1 गिलास पानी दोगे तो ये आपको 1 ही गिलास पानी देंगे, दूसरा गिलास आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर और जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो ये है ना कि इसके कारण आप लोग के बीच झगड़े होते हैं, इसके कारण आप लोगों के बीच अगर आपसे ये बात कर रहे हैं तो ये चाहते हैं, अगर इनको मन है कि आपसे 12 घंटे बातें करने का, तो ये चाहते हैं आप भी इनसे 12 घंटे ही बातें करें। और जिस दिन ये नहीं बात करना चाहेंगे, पता नहीं ऐसा ये भी आ रहा है, तो आप भी उस दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर इन्हें मन है तो आपको बात करना पड़ेगा। अब वो कैसे कि आप जानो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि ये ना सोचते हैं, इतना सोचते हैं ये अपने मन में, ये एक सिनेरियो क्रिएट कर लेता है और इनको लगता है कि ये उस सिनेरियो के किंग है, ठीक है। और वही चीज़ होने वाला है, ये ऑलरेडी मान लिए हैं। तो और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशन, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड चाहिए मुझे फॉर क्लैरिटी। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, ओके। तो ये चाहते हैं ना कोई भी चीज़ जो इन्हें मिलती है, तो मैं ये यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये चाहते हैं ना इतनी जल्दी। फॉर एग्जांपल ये ना बताते हैं, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ गई होगी, या इन्होंने बहुत जल्दी कुछ आपको कन्फेस कर दिया होगा, या इन्होंने बहुत जल्दी आपको एक्शन ले लिया होगा, ठीक है। पर क्या वो मतलब उतना जल्दी वो उस चीज़ को उस पर स्टैंड कर पाता है? लाइक फॉर एग्जांपल पहले इन्होंने बहुत सारी वादे, या मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ, या एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा पहले ही अपना बात या अपने आप को बहुत अलग तरीके से स्टैंड किए होंगे जब ये शुरू का रिलेशनशिप था। बाद में चीज़ें थोड़ी बिगड़नी चालू हुई, बहुत बाद में। पहले ये तुरंत मैं ऐसा वो ना पहले आपको समझ नहीं आता था, ठीक है। पहले इनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, आपको पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत जल्दी सारी चीज़ कर लेते हैं। ये तुरंत रिलेशनशिप हो गया, तुरंत आप एकदम प्यार में पागल हो गए। लेकिन फिर उनको लगता है, फिर वो याद आता है कि अरे यार मेरे साथ वैसा हुआ, तो क्या ये फिर से होने वाला है मेरे साथ। और फिर ये अलर्ट हो जाते हैं, फिर ये पागल बन जाते हैं, फिर ये आपको भी पागल बनाते हैं। फिर इनके दिमाग में एक स्टोरी आती है कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। ये फिर स्टोरी को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, ये ख़राब लड़की है, ये मेरे साथ ख़राब करने आई है। और क्योंकि मेरे साथ हमेशा ख़राब करने ही लोग आ जाते हैं, उनका दिमाग इतना चलता है, कितना चलता है दिमाग इनका फालतू में, यार क्यों चलाते हैं ये लोग। ओके। इनको ना स्टेबिलिटी के मामले में, तो ये स्टेबिलिटी के मामले में ना बहुत कच्चे हैं। मतलब ये पहले तो तुरंत कि हाँ मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे रिलेशनशिप में आना है। और जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो, इनके बाद इनका इनसिक्योरिटी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, जो इन्होंने पहले नहीं दिखाया। और चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है मैं बताती हूँ, इनका इंटेंशन था पहले आपसे प्यार करने का, ठीक है। और इनके अंदर जो छुपी हुई इनसिक्योरिटी थी वो बाद में धीरे बाहर आई, जब शायद आप इनसे थोड़ी देर भी मैसेज नहीं करते हो या थोड़ी देर भी कुछ नहीं करते हो, कि तुरंत अपने दिमाग में कुछ बना देते हैं और फिर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आपको शायद सुनाते भी होंगे कि मेरी ये स्टोरी है, तुम सुनो। क्या पता तुम ऐसे कर दो। और ये और ना इनके अंदर एक ईगो भी है, ठीक है। एक ऐसा पार्ट जो छुपा हुआ पार्ट था ना, सब बहुत बड़ा, उसमें एक पार्ट था इनका ईगो का, कि ये कितने ईगोइस्टिक हैं, ठीक है। ये पता इनका ना दिमाग प्लानिंग में बहुत ज़्यादा जाता है, स्टोरी प्लानिंग, इनको स्टोरी राइटिंग में होना चाहिए, बहुत अच्छा लिखेंगे ये। इतना सोचते हैं ये, इतना आलतू फालतू चीज़, तो स्टोरी राइटिंग तो इनमें बहुत बेहतरीन होगा।
सही बात है, स्टोरी राइटिंग तो एकदम बेहतरीन है। तो सबसे पहले तो चीज़ें जो है ना इनके लिए ऐसी है कि ये जो सोचते हैं तो इनको लगता है ये पहले बात तो वो सच है, ठीक है। उसके पहले सोचना ही नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला सही में ऐसा करेगा कि नहीं, ये सिर्फ मेरे दिमाग, नहीं, इनके लिए वही सच है, वो सच है। फिर बाद में थोड़ा दिमाग आएगा, अरे नहीं ये शायद कुछ, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो ना ये शायद बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, ये एक ऐसे इंसान होंगे जो इनका दिमाग बहुत बच्चा जैसा है और ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े राजा हैं कहीं के, और ये बहुत इनका जो भी ये बोलते हैं ये बहुत सच सच बोलते हैं। आई डोंट नो बाय। तो मैं आपको पूरा मतलब एक थोड़ा सा समरी दे देती हूँ कि क्या सोचते हैं या ये इनके ट्रू इंटेंशन क्या है। तो बेसिक जब सबसे पहले इंटेंशन का बात करें तो ये जो इंसान है ना ये ऐसा कुछ आपके साथ गलत नहीं करना चाहते, सच बोल रहे हैं, ये गलत नहीं करना चाहते, ये गलत इंसान नहीं है। ये इंसान जो है ना ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें सुनो, ठीक है, आप ये जो बोले वो करो, ठीक है। इनके इंटेंशन यही है कि आपसे प्यार करना चाहते हैं। मतलब ये वो छोटा बच्चा नहीं होता जो नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उनको समझ नहीं आता। मतलब उनको ये चाहिए तो उनको चाहिए, उनको अभी नहीं चाहिए तो उनको अभी नहीं चाहिए, वो ये वैसे हैं। इनको इनके दिल में ना कोई वैसा खास वो नहीं है, क्योंकि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं। इनका थोड़ा ईगो तो है भाई, इस इंसान में ईगो है, और ये आपको बहुत जज करता है। आपको थोड़ा एक्शन पे इनको लगता है शक्की हैं, ये थोड़े से शक करते हैं। और स्टोरी मतलब क्या बोले, इमेजिनेशन इनकी इतनी अच्छी है, मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी है, बहुत मस्त है। फिर और जो मुझे लग रहा है कि इनका थोड़ा जो सबसे मेन जो चीज़ है ना, इनका ईगो आपने मत हट करिए, इनका ईगो को एकदम इंटैक्ट रखिए, तब ये सही है। थोड़ा ईगो ये थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा भी कुछ इधर उधर, तो बस ये तुरंत हाइपर हो जाएंगे, तुरंत चीज़ें पागल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड एनी मोर मैसेज। या हम आपको थोड़ा सा समरी और अच्छे से देने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि ये आपको जो शुरू में आए होंगे जिनको एकदम प्योर लव था आपके लिए, प्योर लव था, धीरे धीरे इनका ना वो वाला साइड आने लगा, इनको थोड़ा सा शक होने लगा इनको आपके साथ। ऐसा नहीं है कि इनको आपके साथ ना कुछ रिलेशनशिप में नहीं बनाना था या ऐसे, इनका इंटेंशन यही है कि ना कि इनको जानना है एक्चुअली सब चीज़, ठीक है। और ये चाहते हैं बस जैसे ये रहना चाहते हैं आपके साथ, आप भी वैसा ही रहना चाहे, जब चाहे जैसे चाहिए वैसे, और थोड़ा इनके ईगो को सही रखें। बस यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। Hello pile number 2, so welcome to my channel. So today we are going to talk about how your person intention is about you. So what's your person intention about you. तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनका जो सबसे मेन प्रायोरिटी है वो है इनके करियर, ठीक है। तो और ये एक ना बैड थिंग है इनमें कि इनका जो मेन थिंग है वो है इनका करियर, ठीक है। तो सबसे पहले ना जो चीज़ अगर आप ये सोचो कि ये आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो नहीं हो, आप नहीं हो, विच इज़ सैड बट विच इज़ ट्रूथ। आप इनके ना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, ठीक है। ये आपके साथ हैं, ये आपको एक, आप देखिए आप इनके लिए एक पार्टनर हो, ठीक है, और वो पार्टनर हो विच इज़ ओके। इनके आप इनको जो भी दोगे, मतलब जैसा आप इनके साथ एक्शन करोगे, आप इनके साथ वॉटेवर आपका जो भी बॉन्ड रहेगा वो एक अलग चीज़ है इनके लाइफ में, और इनका करियर एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो तो ना वो लोग जिनके लिए करियर उनका सब कुछ होता है, तो वैसे ही है ये, जिनके लिए करियर इनका सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना इनके लिए करियर, अगर इनका करियर थोड़ा सा ख़राब चल रहा होगा तो आपको देखिएगा कि आपको ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा और इनका जो करियर रहेगा वो दोनों इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर को और रिलेशनशिप को बहुत अलग रखते हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करते। लेकिन ये भी मिक्स नहीं करते हैं, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन या वो जो डिसअपॉइंटमेंट इनको करियर में आता है ना, ये इनके पूरे पर्सनल लाइफ में दिखता है, ठीक है। तो ये इनका जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा वो एंड पे जा रहा होगा ना कुछ भी ऐसा करियर, तो इनका सब कुछ एंड पे जा रहा है,
ठीक है। अगर वो अच्छा चल रहा है तो उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, विच इज़ अ बैड पॉइंट अबाउट हिम। सो इनके इंटेंशंस आपको लेके यही है कि आप इनके एक पार्ट ऑफ लाइफ हो, आप पूरे लाइफ नहीं हो, ठीक है। वो पार्ट ऑफ लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं, इनको अच्छा लगता है, वो रखते हैं, मतलब आप भी इनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप इनकी प्रायोरिटी। और देखा जाए तो ये ठीक भी है, और बहुत जगह से ठीक भी नहीं है कि इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, इनको इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। बट बचा बात कि इनका प्रायोरिटी लिस्ट या ये ना आपको अपने पूरी ज़िंदगी नहीं बना रहे, वो सही चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि वो थोड़ा सा ठीक है, नहीं ठीक है कि आप इनके लाइफ में एक पार्ट हो, ये ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरी, तो फिर वो ऑब्सेसिव कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो अच्छी नहीं होती ना। तो उस हिसाब से ठीक है कि आप इनके एक पार्ट ऑफ लाइफ हो, पूरे लाइफ नहीं हो, ठीक है। लाइक पूरा लाइफ आप ही मतलब के अराउंड चल रही है, वो नहीं है। इनके लिए इनका करियर भी बहुत मैटर करता है, वो करियर पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा करियर अगर ख़राब होने लगा तो इनका इमोशन साइड से ये थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा इनका, ठीक है। और बचा बात, ऐसा नहीं है कि ये इंसान ख़राब है या ये इंसान में कुछ कमी है या ये आपको ऐसा नहीं देना चाहते या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका बस एक मुझे मेजर जो ख़राब लग रही है ना कि ये है कि ये जब करियर इनका थोड़ा डाउन जाता है तो इनका जो बैड साइड होता है वो उसमें रिलेशनशिप में भी दिखने लगता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है ना कि ये आपको बहुत स्टेबल रिलेशनशिप दे सकता है, ठीक है, बहुत स्टेबल। ये देखिए, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो चीट करेंगे आपको, ठीक है, चीट वीट नहीं करेंगे ये अपने करियर में तंग है। और इनको ऐसा चाहिए, एक इंसान चाहिए जो बहुत इनको रहे कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, मस्त रहे। और देखिए ये बहुत ना एक्चुअली थोड़े ये हेल्दी टाइप के इंसान है, ठीक है, इमोशनली, कि जितना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक्शन तुरंत कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है, पहले थोड़ा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जितने एफर्ट्स लोगे ये इतने ही एफर्ट्स लोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो इनसे या इनको अपनी पूरी ज़िंदगी बना रहे हो कि नहीं ऐसा यही है मेरा जो भी है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा इनके लिए। ये इतना वैसे नहीं कर सकते। तो आपको भी सबसे पहले इनसे मैच करने के लिए आपको भी अपने लाइफ में एक करियर रखना चाहिए या अपने लाइफ में एक काम रखना चाहिए, बेसिकली कुछ भी काम हो सकता है ये, ताकि आप भी बिजी रहो, ताकि आप इन पे इतना ज़्यादा ओवर पावर या उतना नहीं तो आप बहुत एक्शन ना करने लगो। क्योंकि जब ऐसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी के लिए बहुत इतना ज़्यादा कुछ करते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और ये इंसान इतने नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब कैलकुलेटिव है और ये अपना देखते हैं कि मुझे इतने टाइम तक करियर पे ध्यान देना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक रिलेशनशिप में ध्यान देना है और इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे कुछ चीज़ करनी है। तो आप इनकी लाइफ इनके ही अराउंड चलेगी, इनकी लाइफ किसी और के अराउंड नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये अपना देख के चलते हैं कि मुझे कहाँ तक जाना है, मेरा क्या गोल है, मेरे क्या प्रायोरिटी है, मेरा क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है ना कि ऐसा मतलब ये आपसे इमोशन वाइज ये बहुत, कैसे मैं बताऊँ आपको ये चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंसान ना जब इनका करियर लगेगा इनको सॉर्टेड है ये मतलब ये ना मतलब ये चीज़ मैं कैसे समझाऊँ, मतलब बहुत इमोशंस है इनके अंदर। अगर ये देखा जाए तो ये बहुत इमोशनल है और इनका इमोशन पार्ट बहुत ज़्यादा है। लाइक दे क्रेव फॉर लव, लाइक इनको प्यार चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब ये बहुत हेल्दी टाइप का प्यार चाहिए कि इतना भी नहीं कि दिन भर यही चाहिए, मतलब यही करना है, ठीक है, कुछ और काम भी करना है और इसमें भी ठीक है ये भी करना है, ठीक है। और अगर ऐसा फॉर एग्जांपल कोई दो ऑप्शंस इनके पास आए दिए कि फॉर एग्जांपल करियर देखो या प्यार देखो, तो ये करियर को चूज़ करेंगे, प्यार को थोड़ा साइड रख देंगे। या ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे आपको। और ये ना बहुत ऐसे इंसान है कि आपको बता देंगे कि देखो मेरे साथ अभी भी ऐसा हो रहा है, तो अभी मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, अगर तुमको जाना है तुम जा सकती हो, नहीं जाना है स्टे विथ मी, आई विल फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस, मैं फिर वापस आऊँगा या मैं आऊँगा या तुम मेरा इंतज़ार करो। तो शायद ये कुछ ऐसा आपको बोल सकते हैं कभी कि मेरा इंतज़ार करना, अभी मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और कि अभी मेरा थोड़ा सा दिमाग कहीं और है, तो वेट फॉर मी, ठीक है। तो आप ऐसा, अगर आप एक ऐसे इंसान है जिनको दिन भर बात करना या
उस टाइप के इंसान है कि जो थोड़ा देर भी बात नहीं करे तो आप छोड़ दीजिए जो भी है। तो आपको थोड़ा सा नहीं होता है, टेंशन होने लगता है या आप एंशियस हो जाते हो, तो आप ऐसे इंसान हो तो आप इनसे डील मत करो, आप इनको थोड़ा साइड रख सकते हो, क्योंकि ये आपको शायद कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेट फॉर मी, अगर आप कर सको तो, अगर आप नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन या आपको शायद ऐसा बोलें कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, मैं अपना करियर कंप्लीट करके आऊँगा। ये इस टाइप के इंसान है कि इनको ऐसा है कि सबसे पहले के लिए मैटर करता है पैसा। अगर किसी के पास है, करियर स्टेबल है, तो फिर ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है। और अगर इनका करियर स्टेबल नहीं रहेगा तो इनका दिमाग भी स्टेबल नहीं रहता है। तो ये ऐसे इंसान हैं कि इनको लगता है कि पहले करियर स्टेबल होना चाहिए, बाद में आते हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.